my channel. Today we are going to discuss some MCQs in our MCQ practice series related to ICT, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए पहले क्वेश्चन से। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टिपिकल एक्रोनिम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी। एक्रोनिम बताना है मतलब शॉर्ट फॉर्म बतानी है ऐसे ऑप्टिकल स्टोरेज की जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, सीडी को, डीवीडी को, या रैम को, या सीडी आरडब्ल्यू को। हमें पता ही है कि सीडी का हम एक बार यूज़ करते हैं, ठीक है, और डीवीडी का भी एक बार यूज़ करते हैं। रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो वोलेटाइल होती है। जैसे ही हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पावर ऑफ करते हैं तो ये उड़ जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सीडी आरडब्ल्यू। सीडी आरडब्ल्यू क्या होता है, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और आरडब्ल्यू का मतलब होता है री राइटेबल, जिसको री राइट किया जा सकते, मतलब जिसको दोबारा से स्टोर किया जा सके, रीयूज़ किया जा सके ऑप्टिकल स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट है स्टोरेज विच स्टोर्स और रिमेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। जिसके अंदर जो स्टोर करती है डाटा को, रिटेन करती है डाटा को पावर ऑफ होने के बाद भी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ऑप्शन देखने की ही ज़रूरत नहीं है। दो तरह का स्टोरेज होता है, दो तरह की हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर के केस में। एक होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी और एक हमारी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो हमारी जैसे ही हम पावर ऑफ करेंगे कंप्यूटर की, जैसे ही पावर ऑफ होगी वो उड़ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है इसका, रैम है। और एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें क्या होता है पावर ऑफ करने के बाद भी क्या होता है, स्टोर होता है डाटा, जैसे सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रेफ्रेस्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। जिसको रेफ्रेश किया जा सके बहुत बार, हर एक सेकेंड में, उसको क्या बोला जाता है। ईपी रोम, आर रोम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। तो क्या बोला जाता है, डायनेमिक रैम बोला जाता है। जो DRAM है, DRAM, डी रैम, ठीक है, डी रैम हमारी क्या है, डायनेमिक। इसकी फुल फॉर्म की भी बात करें तो डायनेमिक क्या है, ये हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वैसे तो रैम इसको 1000 ऑफ टाइम्स पर सेकेंड के हिसाब से क्या किया जा सकता है, रेफ्रेश किया जा सकता है। भी इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि आगे भी अगर क्वेश्चन आए तो कोई डाउट ना रहे। जैसे मैंने बोला कि जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। और ये कैसी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब मैंने बता दिया कि ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के पावर ऑफ होने के बाद क्या होता है, उसका डाटा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारी रैम होती है उसके यहाँ पे क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है डी रैम, जो अभी हमने देखा ऑप्शन में, डी रैम होता है जिसको डायनेमिक रैम बोलते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक रैम होता है जिसको हम एस रैम बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये क्या हो गया, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर एस रैम की फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये क्या हो गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये डायनेमिक एक्सेस मेमोरी है, स्टैटिक एक्सेस मेमोरी है। तो जो DRM होता है वो हर एक बिट क्या होती है, बिट क्या होते हैं, बिट की फॉर्म में हमारे अंदर डाटा स्टोर होता है। 0 और 1 को बिट बोला जाता है। तो ये हर एक बिट को कैपेसिटर का यूज़ करके स्टोर करती है। क्या यूज़ करती है, कैपेसिटर का यूज़ करती है, ठीक है, कैपेसिटर का यूज़ करती है। थोड़ा स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करती है, कैपेसिटर का यूज़ करती है अपने बिट को स्टोर करने के लिए। और इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ये रिफ्रेश्ड होती है थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पर सेकेंड, रिफ्रेश्ड थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकेंड के हिसाब से ये रिफ्रेश की जा सकती है। ये स्लोवर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, ठीक है, पर ये सस्ती होती है। और ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। ये क्या होती है, मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ठीक है। अब बात करते हैं हम एस रैम की।
एस रैम की बात करें तो जो हमारी एस रैम से पहले हम बात करें डी रैम के एग्जाम्पल्स की, कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो DDR SDRAM इसका एग्जाम्पल है, DDR2 इसका एग्जाम्पल है, DDR3 इसका एग्जाम्पल है, DDR4 इसका एग्जाम्पल है, DDR5 इसका एग्जाम्पल है। किसका? डी रैम का, डायनेमिक रैम का। स्टैटिक रैम की बात करें तो ये फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करती है, यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करती है क्या करने के लिए? टू स्टोर डाटा, अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। इसको सिर्फ रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, नो रिफ्रेशमेंट या नो रिफ्रेश रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, वेरी फास्ट, बट एक्सपेंसिव होती है, बट एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। ठीक है, ये कैशे मेमोरी में यूज़ की जाती है। कहाँ पे यूज़ की जाती है? कैशे मेमोरी में यूज़ की जाती है। कैशे मेमोरी में L1, L2, L3 की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। तो हमने देख लिया जो डी रैम होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड हमारी मॉडरेट होती है। क्या होती है? मॉडरेट स्पीड होती है। और हमारी कॉस्ट क्या होती है? चीप होती है। ठीक है, और ये क्या होती है? रिफ़्रेश करने की इसको ज़रूरत पड़ती है और ये मेन मेमोरी होती है। और ये हमारी एक्सपेंसिव होती है, रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती, फ्लिप फ्लॉप की फॉर्म में डाटा स्टोर करती है, कैपेसिटर की फॉर्म में डाटा स्टोर करती है। और ये हमारी कैशे मेमोरी में यूज़ की जाती है, कैसे मेमोरी में यूज़ की जाती है। और एस रैम वेरी फास्ट होती है, ये क्या होती है? फास्ट होती है। ठीक है, इसी तरह जो हमारा रोम होता है, नीचे बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारा रोम होता है, थोड़ा साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारा रोम होता है, रोम को क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ रीड किया जा सके, रीड ओनली मेमोरी। ये एक एग्जाम्पल होता है नॉन वोलेटाइल का। वोलेटाइल का एग्जाम्पल सिर्फ रैम ही है। ठीक है, क्या है? रैम ही है। ठीक है, इसमें पावर ऑफ के बाद भी क्या रहता है? हमारा डाटा स्टोर रहता है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल बोला गया है। अब इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली इसके 4 टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम, पी रोम, ईपी रोम, और क्या होता है? ईईपी रोम। देखो, पी रोम था, फिर ई रोम आया, फिर ईईपी रोम आ गया। ठीक है, और एक होता है फ्लैश मेमोरी। क्या होता है? फ्लैश मेमोरी। ये किसके टाइप होते हैं? रोम के टाइप होते हैं, रीड ओनली मेमोरी के टाइप होते हैं। ठीक है, तो जो पी रोम है वो क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, मतलब ये प्रोग्राम की जा सकती है, बट इसको एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है, प्रोग्राम्ड ओनली वंस। इसको प्रोग्राम किया जा सकता है पर एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है, इसको इरेज नहीं कर सकते और मॉडिफाई नहीं कर सकते। कैन नॉट बी इरेज्ड और मॉडिफाइड। ठीक है, कैन नॉट बी इरेज्ड और मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते और इरेज भी नहीं कर सकते। ठीक है, ईपी रोम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये यूवी लाइट का यूज़ करती है इरेज होने के लिए, मतलब यूवी लाइट का यूज़ करके इसको इरेज किया जा सकता है और इसकी रीप्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। जैसे हमने पी रोम में देखा, इसको सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है पर इसको दोबारा से भी प्रोग्रामिंग इसकी की जा सकती है। इट हैज़ अ क्वार्ट्ज विंडो, इट हैज़ ए क्वार्ट्ज विंडो ऑन इट्स टॉप, इसके टॉप पे क्वार्ट्ज विंडो होती है। ईईपी रोम की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। क्या है? ई से इलेक्ट्रिकली, ई से इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज़ करके क्या हो सकती है? इरेज की जा सकती है। कैन इरेज बिट बाइट बाय बाइट, इसको इरेज किया जा सकता है बाइट बाय बाइट, बाइट बाय बाइट। ठीक है, ये किसका यूज़ करती है? यूज्ड बायोस का यूज़ करती है या माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करती है, बायोस का यूज़ करती है, माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करती है।
थर्ड हमारे पास फोर्थ हमारे पास क्या बची, फ्लैश मेमोरी। ये फास्टर वर्जन होता है, फास्टर वर्जन होता है। किसका वर्जन होता है, EEP रोम का। रजिस्टर मेमोरी जो होती है सबसे फास्ट होती है कंट्रोल यूनिट के अंदर जो होती है, उसके बाद कौन सी होती है, फ्लैश मेमोरी। फास्टर वर्जन हो EEP रोम, ठीक है। इसको इसके पूरे ब्लॉक को इरेज किया जा सकता है। इंटायर TIRE इंटायर ब्लॉक्स कैन बी इरेज्ड, ब्लॉक्स कैन बी इरेज्ड। ये किसका यूज़ करती है, पेन ड्राइव का यूज़ करती है, पेन ड्राइव्स का यूज़ करती है, SSDs का यूज़ करती है, मेमोरी कार्ड्स का यूज़ किया जाता है इसमें स्टोरेज के लिए, और मोबाइल स्टोरेज का भी यूज़ किया जाता है। फ्लैश मेमोरी में मोबाइल स्टोरेज का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास रोम होती है वो क्या होती है, नॉट इरेजेबल होती है। पी रोम भी क्या होती है, नॉट इरेजेबल होती है। पर पी रोम को हम यूवी रेज का यूज़ करके, यूवी लाइट का यूज़ करके इरेज कर सकते हैं। EEP रोम को इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इरेज कर सकते हैं। और फ्लैश मेमोरी में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करके इरेज कर सकते हैं, पूरा ब्लॉक इरेज हो जाता है। ये हमारी रीयूजेबल नहीं होती और ये तीनों हमारी रीयूजेबल होती हैं। एग्जाम्पल है, ये बूट इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ की ये डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ की जाती है। और रोम की बात करें, बूट इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ की जाती है। ये सिस्टम को एनेबल्ड करती है, एम्बेडेड करती है। ये बायोस में यूज़ की जाती है, USB और SSDs में फ्लैश मेमोरी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज। USB टाइप स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो कैसा होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। देखो, प्राइमरी मेमोरी हमारी 3 टाइप की होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और कैशे मेमोरी, ठीक है। ये हमारी 3 क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारी क्या आती है, हमारी USB टाइप का जो भी स्टोरेज हो गया, जैसे पेन ड्राइव, DVD, SD, है ना, SSD, ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, ठीक है। ये सारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द फास्टेस्ट एंड कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली जस्ट अ मिनट रिलेटिवली स्मॉल मेमोरी मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज। इनमें से कौन सी फास्टर भी होगी, कॉस्टलियर भी होगी, रिलेटिवली स्मॉल मेमोरी भी होगी, जो कंप्यूटर हार्डवेयर यूज़ करता है। जो क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर यूज़ करता है। मेन मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी, डिस्क मेमोरी। फास्टर, कॉस्टलियर, स्मॉल कौन सी होती है, हमारी कैशे मेमोरी होती है, ठीक है। परमानेंट इंस्ट्रक्शंस that can not be changed by computer system are stored in। ऐसी परमानेंट इंस्ट्रक्शंस जिसको कंप्यूटर सिस्टम चेंज नहीं करता, वो किसके अंदर स्टोर होती हैं, रीड ओनली मेमोरी के अंदर, क्योंकि इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टोर हो गया, उसको कंप्यूटर चेंज नहीं कर सकता। रीड ओनली मेमोरी कंटेन करती है परमानेंट इंस्ट्रक्शन। फिर्मवेयर इसके अंदर आता है, क्या आता है, फिर्मवेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड बिटवीन CPU एंड RAM टू स्पीड अप प्रोसेसिंग। कौन सी मेमोरी है इनमें से जिसको हम CPU के बीच में और RAM के बीच में प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पीड अप करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो क्या बोला है इसने, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और RAM दोनों के बीच में स्पीडिंग करने के लिए हम कैशे मेमोरी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कैशे मेमोरी का। अगर आपने मेरा मेमोरी से रिलेटेड देखा है लेक्चर तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर स्टोर्स लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज। एक कंप्यूटर है वो लॉजिकल मेमोरी को ब्लॉक्स में स्टोर करता है और वो सारे ब्लॉक सेम साइज़ के हैं। तो वो किस में स्टोर कर रहा है, पेज में स्टोर कर रहा है, पेजेस में स्टोर कर रहा है। किस में स्टोर कर रहा है, पेजेस में। लॉजिकल मेमोरी को सेम साइज के पेजेस में डिवाइड किया जाता है, तभी उसको स्टोर किया जाता है। This type of memory will not allow to save its power when switched off। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो अपनी पावर को अलो नहीं करेगी सेव करने के लिए जब उसको स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। PROM, EPROM और EEPROM ये सब के किसके एग्जाम्पल है, रोम के एग्जाम्पल है। तो द कंटेंट ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज नहीं होगा। द टाइप ऑफ मेमोरी विल नॉट अलो टू सेव इट्स पावर
व्हेन स्विच्ड ऑफ। देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन ही अलग तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए था कि जो मेमोरी है कंटेंट की वो लूज़ नहीं होगी अगर पावर गोज़ ऑफ हो जाएगी, तब आएगा यहाँ पे क्या हमारा। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि अगर मेमोरी गायब नहीं होगी अगर पावर ऑफ होगा तो ऑल ऑफ द दीज आता, पर इसने बोला दिस टाइप ऑफ मेमोरी विल नॉट अलाउ टू सेव इट्स पावर व्हेन स्विच्ड ऑफ। विल नॉट अलाउ टू सेव, कौन सी टाइप की मेमोरी है जो सेव नहीं करना अलाउ करेगी जब पावर ऑफ हो जाएगी, तो इनमें से नन ऑफ दीज। क्यों ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि पी रोम, ई रोम और ई पी रोम ये सब क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, पावर ऑफ होने के बाद भी ये क्या करेंगी, सेव करेंगी डाटा को। तो इसने बोला विल नॉट अलो, तो विल नॉट अलो इनमें से कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन आएगा। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू रन प्रोग्राम्स, कौन सी जो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी है जिसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर क्या करने के लिए, अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, अपनी प्रोग्राम्स को क्या करने के लिए, रन करने के लिए। तो कौन सी मेमोरी का यूज़ करते हैं, रीड ओनली मेमोरी तो होती है जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता। कैशे मेमोरी को जब कुछ हमें स्टोरेज से निकालना हो, एक्सेस करना हो क्विकली, तो कैशे मेमोरी। और प्रोग्रामिंग को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं रैम का। रैम क्या होती है, मेन मेमोरी होती है और वोलेटाइल होती है, ठीक है। वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंप्यूटर यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक कंप्यूटर की अगर हमें लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर करना है इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। हार्ड डिस्क होनी चाहिए, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, नन ऑफ द अबोव। तो क्या होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। Which of the following motherboards uses a computer system that provides a super fast process to load the program and run? कौन सा इनमें से मदरबोर्ड है, which of the following मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड यूजेस अ कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करता है जो सुपर फास्ट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करती है प्रोग्राम को लोड करने की और प्रोग्राम को यहाँ पे लोड करने की और प्रोग्राम को रन करने की, प्रोग्राम को लोड करने की और प्रोग्राम को रन करने के लिए। कौन सा होता है, रैम होता है, रोम होता है, ईपी रोम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, अगर प्रोग्राम को लोड किया जा रहा है और रन किया जा रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, रोम का करेंगे, क्योंकि रोम लोड करता है बूट इंस्ट्रक्शंस को बहुत क्विकली और इंस्टेंटली, ठीक है। इसलिए रोम रीड ओनली मेमोरी का यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम को सुपर फास्ट प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम, ताकि लोड हो सके और रन हो सके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल होती है, डायनेमिक रैम होती है। तो जो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है क्योंकि वो पावर ऑफ होने के बाद भी क्या नहीं होती, उड़ती नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसका, SSDs है, HD है, HDD है ना, DVD है, और हमारी पेन ड्राइव्स होती हैं। ये सब हमारी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती हैं। क्या होती हैं, परमानेंट मेमोरी होती हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और नॉन वोलेटाइल के अंदर हमारी ये भी आती है, रैम तो आती नहीं है और वोलेटाइल भी नहीं आती है, तो यहाँ पे यही होगा, ठीक है। पर यहाँ पे रोम भी आती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को, और प्रोसेसिंग द रिक्वायर्ड डाटा आर प्रेजेंट इन, तो जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो रिक्वायर्ड डाटा है वो किस में प्रेजेंट होगा, जो रिक्वायर्ड डाटा है वो किस में प्रेजेंट होगा, कैशे मेमोरी में। एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो भी फ्रीक्वेंटली नीडेड डाटा है वो कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। ए डिवाइस यूज टू बैकअप डाटा, एक डिवाइस जो बैकअप करने के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क, CD, हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ दीज, इन सबको बैकअप की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये किसका एग्जांपल है, रोम का एग्जांपल है। ये भी हमारे क्या है, ये तीनों ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल है, या ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है, ठीक है। तो ये रोम को छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के, ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है, बट तीनों ही क्या है, हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो इनको बैकअप की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट हेल्प द कंप्यूटर टू
वर्क प्रॉपरली इज़, कौन सा यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर, ये सारी क्या है? स्टोरेज है, ये सारी मेमोरी है, मेमोरी की फॉर्म है, ठीक है। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, है ना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, ये सब क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आता है, ये सब क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करते हैं और काम करने में हेल्प करते हैं। What kind of memory is used for the permanent storage of instructions and that cannot be erased? कौन सी इनमें से मेमोरी है जिसका हम यूज़ करेंगे परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, जिसको इरेज नहीं किया जा सकता? रैम को इरेज नहीं किया जा सकता, है ना। पी रोम को और रोम को इरेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी? रोम आएगी। और जो ईपी रोम है इसको हम यूवी रेज लाइट का यूज़ करके क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। इसको भी हम इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू इरेज कर सकते हैं, और ये तो पावर ऑफ के थ्रू ही इरेज हो जाएगी। टू पुट इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी इन ए यूनिट इज, अगर हम इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में रखना चाहते हैं और एक यूनिट में रखना चाहते हैं, तो उस मतलब मेमोरी में इन्फॉर्मेशन को रखना चाहते हैं तो कौन सी यूनिट यहाँ पे यूज़ होगी? रीस्टोर, एंटर, स्कैन, तो कौन सी यूज़ होगी? एंटर, ठीक है। ए रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क डेट कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज्ड इज, इनमें से कौन सी रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क है जिसको हम इरेज कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं? अभी हमने देखा था रोम के केस में, तो कौन सी होती है? सी डी रोम होती है, सी डी आर होती है, सी डी आर डब्ल्यू होती है, तो कौन सी होती है? सी डी आर डब्ल्यू होती है, रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क। वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी, रोम के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इट्स कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, रोम का कंटेंट चेंज नहीं किया जा सकता, ये बात सही है, क्योंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। इट कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, नो। इट लूजेस कनेक्शन, स्विच ऑफ, नो। वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, और वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल क्या होता है? रैम होता है। और हमारी रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है वट काइंड ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड बाय सी डी रोम, सी डी रोम किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है? मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, लेज़र, किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है सी डी रोम? जो हमारी रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी होती है वो किसका यूज़ करती है? वो ऑप्टिकल का यूज़ करता है, ये लेज़र बेस्ड ऑप्टिकल होती है, ठीक है। तो ये हमारी ऑप्टिकल्स का यूज़ करती है। विच मेमोरी स्टोर्स बोथ डाटा और इंस्ट्रक्शंस, डाटा को भी स्टोर करेगी, इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करेगी। तो रैम है जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को स्टोर करती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेयर डाटा एंड प्रोग्राम्स आर रिपीटेडली यूज्ड, जहाँ पे डाटा और प्रोग्राम रिपीटेडली यूज्ड होंगे वहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे? रोम में होंगे, सीपीयू में होंगे, रैम में होंगे? तो रैम में होंगे। जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं डाटा को, प्रोग्रामिंग को, तो जो रिपीटेडली यूज़ होगा डाटा वो कहाँ पे होगा? रैम में होगा, ठीक है। रिपीटेडली यूज्ड प्रोग्राम एंड डाटा कहाँ पे स्टे करते हैं? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर करते हैं। ए रीराइटेबल मैग्नेटिक डिस्क डेट होल्ड्स इंफॉर्मेशन यूजिंग मैग्नेटिक पैटर्न, एक रीराइटेबल मैग्नेटिक डिस्क जो इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकती है मैग्नेटिक पैटर्न को यूज़ करके। इनमें से कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, टेप, कौन सी होती है? हार्ड डिस्क होती है। मैग्नेटिक डिस्क होती है जो इन्फॉर्मेशन को मैग्नेटिक पैटर्न का यूज़ करके रीराइट कर सकती है, वो क्या है? हार्ड डिस्क। द प्राइमरी डिवाइस डेट ए कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, कौन से प्राइमरी डिवाइस का यूज़ करती है? हमारी कंप्यूटर डिवाइस की बात की गई है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में क्या आते हैं? हार्ड डिस्क आती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटीज़, सबकी रीड एंड राइट कैपेबिलिटीज़ है, पर एक की नहीं है। कौन से की नहीं है? हार्ड डिस्क, सी डी रोम की तो होती है रीराइटेबल कैपेबिलिटीज़, है ना। किस और हमारे यहाँ पे सी डी रोम है, ये सी डी रोम है, और सी डी रोम की नहीं होगी। सी डी आर डब्ल्यू जो होता है, जो हमारा क्या होता है? सी डी आर डब्ल्यू होता है, उसकी होती है रीराइटेबल मेमोरी। सी डी रोम की नहीं होगी, क्योंकि रोम क्या है? सी डी रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी,
है ना। हार्ड डिस्क में भी हम रीराइट कर सकते हैं, थंब ड्राइव्स में भी, टेप में भी कर सकते हैं, बट सीडी रोम में नहीं कर सकते। सीडी रोम क्या है, हमारी रीड ओनली मेमोरी है, इसको हम राइट नहीं कर सकते। पर यहाँ पे अगर CDRW होता तो उसको हम रीराइट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्टिकल डिस्क रीराइटेबल मेमोरी है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, जब हम डिस्क को ट्रैक्स में और सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में डिस्क को डिवाइड कर दिया जाता है ट्रैक्स में और सेक्टर्स में। सेविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, सेविंग जो है वो प्रोसेस है किसकी है, कॉपिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क। यस, हम क्या करते हैं, जब सेव करते हैं किसी भी फाइल को तो हम कॉपी करते हैं डाटा को मेमोरी से डिस्क में करते हैं, तो वो सेविंग हो गया।